इन 3 सालों में आपने एक शख्स की और उसकी पार्टी को खत्म करने के लिए आपने मुल्क खत्म कर लिया। आपकी जुडिशरी खत्म हो गई है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, आपकी इकोनॉमिक सूरत खत्म। आपने SIF बनाया, पहली दफा ओपनली आपने अदारों के लोगों को बीच में बिठाया, मेंबर बनाया। वो कहते हैं आप रिपोर्ट शाया करें, आप रिपोर्ट शाया करने के काबिल नहीं रह गए। इससे पहले होते थे, लोग आते थे, आपने पूरी की पूरी 26 अमेंडमेंट उसी आदमी के फेयर में की, आपने सताए उसी पार्टी के। इसकी एक बेसिक रीजन ये है कि एक इलेक्शन हुए हैं, ये चैलेंज ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी के फेयर की सूरत ये है, आप उससे छुटकारा भी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आप उसको पता है आपको कि इन द लॉन्ग रन उसका नतीजा क्या होगा। आपने बेनजीर को भुगत के देख लिया। बेनजीर तो उसका इन्फ्लुएंस जो था वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में था। 3 दिन के बाद अगर जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाता तो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिल्ड हो चुकी हुई थी, जो वहां उनका बेस बनता था, बहुत कुछ हो जाना। तो सरदारी का एहसान है, वरना आपकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कॉलेज जीता 21 आपके रेलवे स्टेशन जल गए थे और 200 इंजन आपके जला दिए गए और पूरे का पूरा आपका वो माइक्रोवेव सिस्टम जो था वो तबाह बर्बाद हो गया था। आज तक ठीक नहीं हो सक रहे। किसी भी शख्स को खत्म करने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव, निजाम बदल दिया गया। दिस इज द पॉइंट। पूरी की पूरी अदलिया आपने गिरा दी, सारे के सारे अदारे रिवैम्प कर दिए, पूरी की पूरी पुलिस का सिस्टम रिवैम्प कर, बंदा शिकस्त नहीं खा रहा। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 150-200 जज है वो सारे इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, बंदा नहीं टूट रहा। पाकिस्तान के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, बंदा नहीं टूट रहा। और उनके पीछे लीगल फोर्स भी बना लिया आपने, बंदा नहीं खत्म हो रहा। रोज कमांडेंट बनाए जा रहे हैं। यानी आप सोचे कि इससे बुरी सेंसर तो दौलत के जमाने में भी नहीं थी, खबरें निकलती थी, सब कुछ होता था, बंदा नहीं। तो ये सिंबल हो, ये 4 बंदे भी आखिर में रह जाए, इमरान खान, हलीमा खान, बाकी 2 बहनें, हसन न्याजी जो जेल में, 5 या 6 बंदे भी रह जाए तो ये घराना एक सिंबल बन जाएगा। और ये घराने सिंबल बहुत बड़े लोग हो, जहां पर भी बेगर्जी की जंग होगी वहां पर झंडा बुलंद होगा। वक्त गुजर जाएगा, तारीख इस बात को सारा कुछ तो करके देख लिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मगर किसी जगह ये एहसास बहुत गहरा है कि इमरान खान का रास्ता रोकना अब नामुमकिन है, मुश्किल है, नामुमकिन है। गौर करें, एक पूरी सीरीज है। पहले 250 से ज्यादा झूठे मुकदमात बनाए गए, पार्टी तोड़ दी गई, एन इलेक्शन से पहले भले का निशान छीन लिया गया, फिर इद्दत जैसे मुकदमात बनाए गए, इलेक्शन कमिश्नर को साथ में लाया जिसने मैंडेट सारा बदल के रख दिया, जीते हुए हार गए, फॉर्म 47-45, सारी कहानी आपको पता है। शिकस्त खुर्दा टोले को और ऐसी बुरी तरह शिकस्त खाने वाले टोले को इक़्तिदार पे ला बिठाया गया। मुसलसल 2 साल से रूल्स ऑफ गेम जो है वो दिन रात तब्दील किए जा रहे हैं, मगर फिर भी शर्म है कि नहीं आ रही, ना अपनी जीत का यकीन हो रहा है इन लोगों को। और इक़्तिदार के ऐवानों में खौफ के साए जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं। और यही धड़का लगा हुआ है कि जी अडाले वाला उन्हें नहीं छोड़ेगा। कभी कभी लगता है कि इमरान खान की वापसी का सबसे ज्यादा यकीन जो है वो इस मैंडेट शोर हुकूमत को है। इस खौफ में एक के बाद एक तरमीम की जा रही है, जैसे जैसे खौफ बढ़ता जाएगा तरामीम आती जाएंगी। इसलिए 27वीं तरमीम को कहते हैं जी हद आखिर ना समझा जाए। आपने छीना झपटी की कोई 2 तिहाई से आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, मान लिया, अपने गिर्द एक हिफाजती बाढ़ खड़ी कर दी, लोहे की बनी फसीलें खड़ी कर ली हैं। मगर नाज़रीन, एक हकीकत को हम सब फरामोश कर रहे हैं कि जो जेल में बैठा हुआ बंदा है वो जब भी आएगा वो हकीकी मैंडेट के साथ आएगा, वो 3/4 क्या इससे भी ज्यादा अक्सरियत के साथ आएगा। तो वो क्या इन आईनी ये जो आपने तरमीम की हैं वो ये सारों को उठा के बाहर नहीं फेंकेगा। वो इस तरह आएगा कि जी मुझे 2 वोट यहाँ के चाहिए, 1 आधा वोट वो दे दे, 2 MN इधर से तोड़ लो, 1 फलां से आ जाएगा, वो फिर ये शर्तें मेरी मंजूर कर लो, तो वो इस तरह का एक टुट्टा पे जाए इलेक्शन करवा। नहीं, ये तो आप सबको पता है कि इमरान खान आएगा तो गज वज के आएगा, उस निजाम को रौंद के आएगा। फिर ये आईनी तरमीम कैसे बचा पाएंगी? आप खुद सोचें, क्या हम ये पागलपन का खेल खेल रहे हैं? जब आप हुकूमत में नहीं रहेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो कि आजकल आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। तो अब आप अपनी माजी की जो गलतियां हैं उससे सबक नहीं सीख रहे। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यही कुछ एक दूसरे के साथ करते थे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वालों पे मुकदमे बनाती थी, पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून पे मुकदमे बनाते थे। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हुए हैं और वो PTI वालों पर मुकदमे बनाते हैं, और PTI वाले जब हुकूमत में थे तो उन्होंने इन पे मुकदमे बनाए। अब जब वो दोबारा अगर कभी हुकूमत में आए या कोई और हुकूमत में आया, ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ सिर्फ PTI करे। जो कोई भी आइंदा हुकूमत में आएगा तो वो इनके साथ यही करेगा, क्योंकि ये एक तारीखी अमल है, ये एक मुकाफाती अमल है। और मुकाफाती अमल जो है वो आप और हम अपनी ज़िंदगी में कई बार देख चुके हैं। तो ये होना है आपके साथ, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये आपके साथ वही होगा जो आजकल आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उसके साथ कि आपने उसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। अदालत ने कहा जी कि आप उसकी मुलाकातें उसके अहल खाना के साथ करवाएं, उसके लॉयर्स के साथ करवाएं, नहीं होने दे रहे आप मुलाकातें। और इस वक्त इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जिसको आप कहते हैं ना कि कैद तन्हाई। तो कैद तन्हाई में है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में बहुत सी अफवाहें जो हैं उनको खबरें बनाया जा रहा है, और यकीनन वो अफवाहें गलत हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अफवाहें गलत हैं, लेकिन जब आपको
बरतानिया से, अमेरिका से और मुल्कों से लोग फ़ोन करते हैं, मीडिया के अदारे फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी ज़रा आप ज़रा हमें अपनी राय देना इस मसले पे। तो आपको बड़ी थोड़ी सी शर्म सी आती है बतौर पाकिस्तानी कि यार हमारा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है उसने कुछ गलतियाँ की होंगी, लेकिन उसके बारे में अफवाह चल रही है कि जी जेल में जो है टॉर्चर से उसकी मौत वाक़या हो गई है। वो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये गलत बात है और ये अफवाह जो है ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये अफवाह क्यों फैल रही है? शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, जो कि अदालत को अदालत नहीं समझती और अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए उसने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। इमरान खान को 2 साल तो हो गए हैं, आपने माइनस करने की कोशिश की। इस माइनस करने के चक्कर में आपने पीटीआई को माइनस कर दिया। पीटीआई को माइनस करने के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत ही माइनस हो गई। उसके बाद ईसीपी माइनस हो गया, जुडिशरी माइनस हो गई। सो आपने जो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे मैकेनिज्म्स थे मुल्क में वो गिरा दिए। सो आपने जो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे मैकेनिज्म्स थे मुल्क में वो गिरा दिए। अब सवाए निगोशिएशंस के एक्चुअली कुछ बचा ही नहीं है, मैकेनिज्म नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। मगर इसका आगाज तो 2018 में हुआ था ना? इसका आगाज तो 1954 में हुआ था। अगर आप 2018 में और 1954 में बाकायदा हाइब्रिड निजाम जो लाया गया, उसके बाद फिर अब हाइब्रिड प्लस हो गया है, शायद आप 2018 से भी आगे निकल गए। आप तो 2018 से बहुत पहले सहाफत कर रही हैं। 2018 का इलेक्शन में और 1980 में कोई फर्क नहीं था, 1988 में कोई फर्क नहीं था, 2024 में फर्क था। 2024 ने क्या किया कि पूरे जो 74 साल हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर जो निज़ाम था वो एक तरफ और ये निज़ाम एक तरफ, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं ना जिस किस्म का अभी निज़ाम। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी इमरान खान को आपने अपने इंट्रो में कहा कि फैज साहब के साथ और ये जो करेंगे जो प्रेस रिलीज है उनकी, जो भी नहीं उसमें तो 9 मई नाम नहीं लिखा हुआ, 9 मई वो लेदर। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक और केस में उनको सजा दे देंगे तो दे देंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रॉब्लम जो समझने की है वो ये है कि आप 2 साल में इमरान खान का पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं क्रिएट कर सके। इमरान खान इज अ F-16 फाइटर तैयारा। उन्हीं को मैं मिनी बस के पीछे दिखा होगा, जेट फाइटर तैयारा। इमरान खान इज अ फाइटर तैयारा। आप कॉम्बैट में इमरान खान को बड़ा मुश्किल है। आप पिछले 3 साल से एक लड़ाई उस पर मुसल्लत कर रहे हैं और वो तो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है। मुझे अभी किसी बड़े वेल कनेक्टेड साहब से मुलाकात हुई पिछले चंद हफ्तों पहले, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान से अभी इलेक्शन के बाद कोई साहब गए बातचीत करने के लिए, मामला ठंडा करने के लिए। तो उन साहब ने खान साहब से कहा, खान साहब आपको जेल से भी आप बाहर आ जाएंगे, मुशर्रफ भी जेल से बाहर आ जाएंगी, आराम से घर बैठें, थोड़ा रिलैक्स करें, बहुत आप भी जेल में थक गए होंगे, आप ज़रा साल 1.5 साल रेस्ट करें, उसके बाद फिर आप चीज़ों को हम मैनेज कर लिया जाएगा, आप थोड़ा सा तो अभी चलने दें इस चीज़। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि देखो यार, ना मुझे जेल से निकालो और मुशर्रफ बीबी को भी जेल में रहने दो, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। उनका बताएं क्या चाहिए? कह रहे हैं यार ये जो 8 फरवरी के रिजल्ट्स हैं ना, इनको फॉर्म 45 के मुताबिक जारी कर दो। तो उन साहब ने कहा, खान साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप खान साहब का रिस्पॉन्स नहीं। खान साहब कहते हैं अच्छा पक्की बात है ये पॉसिबल नहीं है? तो नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे नया बेंच प्रेस ही मंगवा दो। दैट्स द गाय यू डीलिंग विद, ही इज अ स्ट्रेंज गाय। देखिए बात आपको एक समझ पड़ेगी। सन त्जू की किताब है आर्ट ऑफ वॉर, बड़ा उसको सेमिनल वर्क कहा जाता है, हर कोई बड़ा कोट करता है उसको, आपने पढ़े होंगे उसके कोटेशंस। उसमें एक बात कहता है, वो कहता है कभी भी अपने मुखालिफ को दीवार से इस हद तक ना लगाओ कि उसके पास भागने का कोई रास्ता ना बचे। 7 फरवरी को एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ यही काम कर दिया, उसके को दीवार से इतना लगा दिया कि कोई भागने का रास्ता नहीं, और फिर 8 फरवरी हो गया, दीवार ही टूट गई, दीवार टूट गई। अब आप खड़े। अच्छा अब इमरान खान साहब जो है उनसे सबको खौफ है, ये भागने का रास्ता नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे दूसरे लोगों को। नून लीग वाले अक्सर आपको कहते हुए मिलेंगे कि भाई ये तो खत्म कर देगा सब, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जिनको इनवॉलंटरीली गैर इरादी तौर पर मुसीबतें पड़ जाती हैं, जैसे बचपन में बाप के इंतकाल, गुर्बत में पैदा हुए, मुफलिसी देखी, माँ बाप मर गए, यतीमी आ गई, वायलेंस हो गया, कुछ हो गया। आप इमरान खान की जिंदगी देखिए, उस शख्स की जिंदगी में कोई गैर इरादी इनवॉलंटरी मुसीबत नहीं आई। प्रिविलेज घर में पैदा हुआ, माँ बाप को देखा, सब कुछ सही से बचपन गुजरा, वालिदा का इंतकाल भी मिड-30s में जाके हुआ, पैसे वाला ऑक्सफोर्ड गया, बेस्ट खवातीन उसको पसंद करती थी, शक्ल सूरत अल्लाह ने अच्छी दी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन ये शख्स बचपन से पंगे लेता है, ये इरादी तौर पे मुसीबत का दरवाजा खटखटाता है। चाहे वो क्रिकेट हो, आप इमरान खान की बायोग्राफी पढ़ें कि इमरान खान
उसको जब लाहौर की टीम में सिलेक्शन हुआ तो इमरान खान ने बोला वो जो सारे लड़के थे वो थे लाहौर के स्ट्रीट स्मार्ट लड़के, वो बड़े मुतवस्सित या गरीब घरानों के बच्चे थे, तो वो बड़े हार्डन थे, उनके जिस्म मजबूत थे, उनके तगड़े थे, बड़े तगड़े बच्चे थे वो। है मुझे तो मैं मतलब उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन उसमें जो तासुर पैदा हो गया, बर्गर टाइप के खानदान का बच्चा था इमरान खान, तो इमरान खान को तो शौक लगा। तो और कोई बर्गर खानदान का बच्चा तो भाग जाता कि मैं ये काम भेज दिया, धूप में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इमरान खान डिस्पाइट ऑफ हिज प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, उसने बोला मैं इन लड़कों के साथ कंपीट करूंगा, वॉलंटरी पंगा, फिर ऑक्सफोर्ड चला जाऊंगा, फिर बॉलिंग स्टाइल चेंज कर लिया, आप उसकी पूरी जिंदगी देखें, फिर कैंसर हॉस्पिटल बना दूंगा, फिर नबल खड़ी कर दूंगा। वो कहते हैं ना, बड़ी हुई लकड़ी उठाता है, इमरान खान ना बड़ी लकड़ी उठाता है और उसको फिर उसके साथ जंग करता है। सो उसको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं आती उसके ऊपर, उसकी एक आदत है, ही गोज फॉर ट्रबल। और इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि इमरान खान की जिंदगी आज कहां खड़ी है।